स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज पढ़ेंगे nth डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, nth सेकेंड में कितना पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया है, हम आज ये देखेंगे। अभी तक क्या हुआ है, इन द लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था उसको एक बार देख लेते हैं। हमने गैलीलियो का लॉ देखा था, गैलीलियोज ऑड नंबर। रेगुलर इंटरवल में कोई पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, जैसे कि कोई ड्रॉप है, टुपुक टुपुक टुपुक, तो कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स कैन बी फाउंड आउट यूजिंग गैलीलियोज ऑड नंबर। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस है, इसका रेशो उसने बोला था हमें 1:3:5। इसकी हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, अभी इस लेक्चर में हम आगे चल के पढ़ेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड। ठीक है, तो कंप्लीटली स्क्रीन के ऊपर फोकस करेंगे और ये क्या नया सीखने को मिल रहा है आज हम वो देखेंगे। ठीक है, तो हम हेडिंग लगाते हैं बच्चों। हेडिंग हमारा रहेगा, यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। ठीक है, कि कंसिडर करो कोई गाड़ी जा रही है, पी पे छिक 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 छिक, पी पी तो कार करती है, झिक झिक तो रेलवे करती है। so, दोनों के कॉम्बिनेशन से रिमिक्स कोई व्हीकल जा रही है। ठीक है, दिस इज अ व्हीकल। ठीक है, और ये गाड़ी मान लेते हैं एक्सेलरेट कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ए, इनिशियल रेस से निकली है। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट की, इनिशियल वेलोसिटी 0, रफ्तार बढ़ा रहा है वो। ठीक है, चलो, तो वो बी पॉइंट पे आया, द पार्टिकल केम टू द पॉइंट बी। ये ए पॉइंट था, पार्टिकल केम टू द पॉइंट बी। ठीक है, मान लो इसके आगे ये सी पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, ये nth सेकेंड है, दिस इज t इज इक्वल्स टू n सेकेंड। ठीक है, कोई नंबर है, n बोल दिया हमने, 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड कुछ भी होगा। तो पार्टिकल a पोजीशन से c पोजीशन तक जाएगा तो n सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, n सेकेंड से पहले वाला सेकेंड, अगर ये 10 सेकेंड है तो b मतलब 9 सेकेंड। तो अगर 10 सेकेंड के लिए मैंने n लिखा है, 9 सेकेंड के लिए मैंने क्या लिखना चाहिए, एक सेकेंड पहले n-1 सेकेंड में। ठीक है, ओके, तो n-1 से n तक ये जो एक सेकेंड का दूरी है, एक सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये हमें आज देखना है, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला देखना है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें लॉन्ग मेथड से चल रहे थे हम अभी तक, हमें कोई एक ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला मिल जाए ताकि हम डायरेक्टली ये एक सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, उसी को हमने हेडिंग दिया है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा कि 5th सेकेंड में 5 सेकेंड और 5th सेकेंड में फ़र्क होता है, ये पहले समझते हैं। ठीक है, 5 सेकेंड का मतलब क्या है, 5 सेकेंड का मतलब है 0 से लेकर 5 सेकेंड के बीच में। 5th सेकेंड का मतलब क्या होता है, 5th सेकेंड का मतलब है 4 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में ये होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ 5 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब तुम 0 से लेकर 5 सेकेंड तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। 5th सेकेंड, अगर ऑन दी अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट 5th सेकेंड, तो इसका मतलब है 4 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर मैं इसी को कंटिन्यू करते हुए अगर मैं तुम लोगों को कहूँ कि 7th सेकेंड, इसका मतलब क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस टाइम मेजर करोगे, 6-7 से लेकर 7th सेकेंड तक। ठीक है, 6 से 7 सेकेंड के बीच में हमें उसी का फॉर्मूला चाहिए, राइट। सो वी आर इंटरेस्टेड इन दैट nth सेकेंड वाला। ठीक है, अगर ये n सेकेंड है तो उसके पहले वाला सेकेंड क्या होगा, n-1 सेकेंड होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ना, हम डिराइव कर रहे हैं कुछ क्वांटिटी, हम डिराइव कर रहे हैं, क्या डिराइव कर रहे हैं हम देखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है वो है Sn। ठीक है, और a से लेकर b तक का डिस्टेंस मान लेते हैं वो है Sn-1। ठीक है, एक सेकेंड पहले का डिस्टेंस कितना है, Sn-1, और nth सेकेंड का डिस्टेंस है Sn। ठीक है, हमें पता है कुछ चीज़ें, हमें पता है, क्या चीज़ हमें पता है, देखते चले जाओ फिर अब मेरे साथ। तो सबसे पहले अगर मैं कुछ लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, जब तक वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है डिस्टेंस लिखो या डिस्प्लेसमेंट लिखो, मीनिंग सेम रहेगा। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन
n सेकेंड, nth नहीं लिख रहा हूँ, n सेकेंड, मतलब a टू c का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, वो एस एन से दिखा देते हैं। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हम ज़ीरो नहीं मानते, यू रखते हैं। ठीक है, कुछ होगी इनिशियल वेलोसिटी ऐसा मानकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे u इनिशियल वेलोसिटी, टाइम की जगह पे, t के जगह पे हम n पुट करेंगे क्योंकि n सेकेंड के लिए चल रहा है, प्लस हाफ a इंटू कितने टाइम कितना है यहाँ पे n सेकेंड, सो a इंटू एन का स्क्वायर। ठीक है, एक बात हमने निकाल ली, दूसरी बात समझो, होने को ही है ये सभी चीज़। अभी मुझे बताना, ये सेकेंड वाला बिट मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन n-1 सेकेंड, मतलब a टू b की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ Sn-1 इज इक्वल्स टू क्या लिखें, u इंटू टी के जगह पे कितना लिखना होगा n-1 प्लस हाफ a इंटू टी के जगह पे कितना लिखेंगे n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, what we are interested in, we are interested in this last bit, that is displacement of particle in last 1 second, मतलब हम ये डिस्टेंस जानना चाहते हैं। कोई दूसरा कलर ले जाए हम, ये ठीक है, इसको हम दिखा देते हैं डेल्टा एस से, यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा एस डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला चाहिए। क्या इस डेल्टा एस को मैं लिख सकता हूँ क्या Sn-1, दिस डिस्टेंस टोटल माइनस ये वाला डिस्टेंस, इतना हटा देंगे तो मुझे ये मिलेगा, यस और यस, ऐसा लिख सकते हैं, यस। तो ये जो दो हमने निकाल दिए दो खिलाड़ी, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि हमें जो मास्टरमाइंड फॉर्मूला मिलने वाला है वो कैसे रूपरेखा, रंग रेखा उसकी कैसी दिखती है। ठीक है, तो चलो करते हैं फिर। डेल्टा एस हमें मिल रहा है यहाँ से, डेल्टा एस, एस एन कितना है बेटा, एस एन मतलब ये पुट करते हैं, क्या है वो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस Sn-1 कितना है यू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट आई एम लिविंग टू यू गाइज, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो डेल्टा एस है इसका हमें फाइनल रूप ऐसा दिख रहा है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाइंग दिस, सिंप्लीफाई मतलब क्या करोगे यार, u इंटू एन मल्टीप्लाई करोगे, u इंटू 1 मल्टीप्लाई करोगे, ये n-1 का होल स्क्वायर करोगे, ये ब्रैकेट ओपन करोगे, निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव करोगे, कुछ चीज़ें कट हो जाएगी, एंड फाइनली फटा पोस्टर निकला हीरो u प्लस a/2 इंटू 2n-1, ये हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द लास्ट सेकेंड, ये फॉर्मूला मिला। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, अभी देखना चाहोगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके ऊपर? यस, अटेंशन, यस सर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो यस, सो एक क्वेश्चन लिखते हैं ताकि ये फॉर्मूला हमारे पल्ले पड़े। ठीक है, एक एग्जांपल लिखते हैं, द इनिशियल वेलोसिटी of a body moving along a straight line, स्ट्रेट का स्पेलिंग में हमेशा टेढ़ा लिखता हूँ, स्ट्रेट का स्पेलिंग ऐसा लिखना, स्ट्रेट लाइन along, कितनी बार along सर, स्ट्रेट लाइन is 7 मीटर पर सेकेंड, इट हैज़, फुल स्टॉप दे के लिखा मैंने, इट हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फुल स्टॉप दे के मैंने लिखा द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द 5th सेकेंड,
of its motion is, चार ऑप्शंस आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। पहला ऑप्शन 25 मीटर है, दूसरा ऑप्शन 35 मीटर, तीसरा ऑप्शन 50 मीटर एंड द लास्ट ऑप्शन इज 85 मीटर। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूला लेकर आता हूँ पीछे से, लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो तुम लोग दिमाग की बत्ती जलाओ, खुद से ट्राई करो, इस फॉर्मूला के अंदर चीज़ें फिट करने की कोशिश करो। यस, 25 मीटर रॉकेट के स्पीड से जा रहा है सर्वेश। क्या खा के आया है आज? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी मेंटोस। चलो सॉल्व करो सभी लोग, जिसका आया है वो प्रॉम्प्ट ना करें आंसर, नहीं तो बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं। किसी ने आंसर दिया, हाँ चल इसने निकाला है ना, यही से होगा, चल ठीक है। मुझे नहीं पता 25 मीटर सही है ना, ठीक है। सो बाकी लोग सॉल्व करें, आई एम गिविंग सम टाइम टू यू। चलो सॉल्व करो इसे। एन की जगह पे कुछ नहीं करना है तुमको, 5 पुट करना है यहाँ पे। 5th सेकेंड मतलब एन इज 5 सेकेंड। चलो पूरा हिंट का हिंट दे दिया मैंने, हाथी निकाल दिया, पूछ निकाल लो तुम लोग अभी। एन इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पुट करना है इस फॉर्मूला के अंदर, और बाकी एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी यू भी क्वेश्चन में गिवन है। अरे करो ना यार, क्या है, जल्दी जल्दी करो, बताओ आंसर बताओ। 25 मीटर ही आ रहा है आंसर। चलो देखते हैं फिर। चलो सो पहले तो मीनिंग समझते हैं। बॉडी चल रही है यहाँ से यहाँ तक, कोई गाड़ी है, गाड़ी बुला रही है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 7 मीटर पर सेकेंड, चल रही है। एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो 5th सेकेंड का मीनिंग क्या है बच्चों, मतलब t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड के बीच में ये जो डिस्टेंस कवर किया है ये कितना है वो पूछा है, ठीक है। यहाँ से नहीं पूछा है, यहाँ से नहीं पूछा है, ठीक है, उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। यहाँ से अगर ये डिस्टेंस पूछते हैं तो वो टाइम वो बोलते हैं 5 सेकेंड, 5th सेकेंड नहीं देते, 5 सेकेंड देते। चलो फिर ये निकालते हैं। सो n इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड हमें पुट करना है ये फॉर्मूला के अंदर, हम पुट करते हैं। चलो सो डेल्टा एस हमें मिल जाएगा। u कितना है मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कोई बताए u कितना है, हाउ मच इज u, 7 प्लस a कितना है, हाउ मच इज a, 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू n कितना है 5 माइनस 1। सो डेल्टा एस कितना आया 7 प्लस 4 बाई 2 इज 2, 5 टू 10, 10 माइनस 1 इज 9। सो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 7 प्लस 18। सो 7 प्लस 18 मेरे हिसाब से 25 होना चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस 25 मीटर इज द आंसर, पहला ऑप्शन सही है, 25 मीटर, ठीक है। तो फार्मूला बड़े कमाल का है ना। अगर ये फार्मूला नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता, हमें यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस निकालना पड़ता, फिर उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते, फिर हमारा आंसर ये आता। लेकिन हमें अभी शॉर्टकट फार्मूला मिल गया है, डेल्टा एस 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में निकालना है, तो यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन सी। और ये फार्मूला आया कैसे है ये भी हमने देखा। यहाँ पे हमने एस एन माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट किया, और मैंने कहा कि ये होमवर्क पे तुम लोग सॉल्व करोगे ना, करोगे सॉल्व, सो इज द फार्मूला इज कमिंग। चलो ठीक है, फिर और एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन से भले दो, दो से भले 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कलर स्कीम यहाँ पे ये वाला कलर हमने फिर से सिलेक्ट कर दिया, और एग्जाम्पल इफ a body starts from rest and travels 120 centimeter in
6th second, in 6th second, then what is the acceleration? What is the acceleration? 0.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया है 0.218 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया है 0.027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी इज 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो लोगों काम को लोगो, इट्स वर्क टाइम। क्या है? आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर आवाज़। नंदिनी, झालं का वसुंधरा? आला आन्सर? सर एवढ्या लवकर कसं काय? 2-1 मिनटं द्या अजून। सी ऑप्शन आ रहा है, बी। लेकर हम दीवाना दिल। आज ये थी मस्त मैच हुई। पीछे ब्लैक वुडन बैकग्राउंड काइंड ऑफ ब्रिक, और इसके ऊपर एक कॉन्ट्रास्ट अच्छा मैच करना है, लाइक इट। चलो तो क्या गिवन है? बॉडी ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर का 6th सेकेंड में। जैसे ही वो 6 बिट्स ऐसा दिखा तो समझ लेने का ये अपना SN वाला फॉर्मूला लगाने का है। कहाँ है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला उठाया, इसको किया कॉपी, आगे आए, किया पेस्ट, चिपका दिया यहाँ पे। यहाँ पे मुझे लगता है डेल्टा एस हमें गिवन है। कितना है डेल्टा एस? दिख रहा है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर माने कितना मीटर? डिवाइडेड बाय 100 करोगे 1.2 मीटर। सो मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है ना, क्योंकि ऑप्शन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो मतलब मुझे सेंटीमीटर को मीटर करना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा? u को कितना पुट करें? इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u को 0 पुट करो, ठीक है। n कितना गिवन है यहाँ पे? n इज गिवन है 6 सेकेंड, सो n इज इक्वल्स टू 6 हम पुट करेंगे, 6th सेकेंड, राइट। चलो, सो डेल्टा s की जगह पे आ गया 1.2, u के जगह पे आ गया 0, a हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 6 माइनस 1, सो 1.2 इज इक्वल्स टू a बाई 2, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 इज़ 12, 12 माइनस 1 इज़ 11, ठीक है। सो व्हेन यू सॉल्व दिस, ये 1.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11, दिस इज़ योर a, और ये a कितना हो जाएगा? 1.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? हाउ मच इट इज़? 24, सो 2.4 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। चलो, तो ये कितना आएगा? किसी ने किया होगा तो सॉल्व बताइए। 0.218 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज़ ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन बी 0.218 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज हाउ वी डू दिस वन, ठीक है। चलो, बस इतना ही था डेल्टा यू का फॉर्मूला, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। बाकी रिलेटेड इसके क्वेश्चंस जो होंगे, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हम DPP के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब इसके आगे होगा क्या? इसका आगे वाला पोर्शन यहाँ पे बड़े कंफर्टेबल या बड़े आराम से, तो सिट बैक एंड रिलैक्स, हम थोड़ा सा एक इनिशिएट कर देते हैं। व्हाट वी आर लेफ्ट विद द टू कॉन्सेप्ट, वन इज कॉल्ड एज रिलेटिव मोशन, ठीक है, और दूसरा होगा ग्राफिकल एनालिसिस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। हम रिलेटिव मोशन भी पहले ले सकते हैं या ग्राफिकल एनालिसिस भी पहले हम ले सकते हैं, ठीक है। सो अक्कड़ बक्कड़ करके बताओ कौन सा पढ़ाओ? दोनों में से कोई भी हम पढ़ा सकते हैं। सलमान ऐश्वर्या वाला,
साफ ग्राफ से डर लगता है, आप रिलेटिव मोशन ही लीजिए, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ये टॉपिक कहाँ लेकर जा रहा था हमें, कहाँ गया ये रोड मैप, हमारा ये रोड मैप है। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कवर किया है, और फिर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो ग्राफ में आ जाएगा। साथ ही साथ ये तीनों इक्वेशंस भी देख लिए। यहाँ पे हम और एक जोड़ देते हैं इक्वेशन, दैट इज़ कौन सा मिला रहे, वो इक्वेशन डेल्टा एस इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। तो 3 इक्वेशन तो पता थे, उनके अंदर और एक डोल दो नहीं, जोड़ दो, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, ठीक है। सभी से एक दरख्वास्त है कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर अपने इलाके में, अपने अड्डे में लेकर आओ, ठीक है। ये इसको दोस्त बनाओ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर को हम बार बार कह रहे हैं कि इनको दोस्त बनाओ और इनको पढ़ते रहो। लेक्चर्स में मैं बताते ही जाऊंगा कि जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होगी। अभी हम पढ़ेंगे जो रिलेटिव मोशन होगा, करेंगे तो कल ही स्टार्ट हम, लेकिन यहाँ पे हम उसका फाउंडेशन आज डाल देते हैं। रिलेटिव मोशन के लिए वेक्टर थोड़ा बहुत और लगेगा हमें, तो यहाँ पे एक और चांस मिल रहा है तुम लोगों को रिलेटिव मोशन समझते समझते वेक्टर भी समझने का, ठीक है। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन रिलेटिव मोशन में पाए जाते हैं। बस हम हेडिंग लगा देते हैं, यहाँ पे हेडिंग मैंने लगा दिया रिलेटिव मोशन, ठीक है। रिलेटिव मोशन में क्या होगा इन जनरली, अगर एक दो सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं, कल तो और डिटेल में बताऊंगा, आज भी थोड़ा सा समझ लेना। सिचुएशन 1, एक व्हीकल जा रही है, एक व्हीकल जा रही है जिसकी रफ्तार मान लो है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो बच्चा ग्राउंड पे बैठा है, रेस्ट पे है, दिस इज अ पर्सन विच इज एट रेस्ट विच इज ऑब्जर्विंग द कार। समझ में आई बात? वो बच्चा देख रहा है गाड़ी जा रही है 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ओके, तो गाड़ी तो जा रही है 40 मीटर पर सेकेंड से, इसको कितने स्पीड से जाते हुए दिखाई देगी? इसको पूछा हमने, चिंटू को पूछा, बेटा चिंटू ये गाड़ी की रफ्तार हमें बताओ। तो उसके वो देखेगा, बोलेगा हाँ 40 मीटर पर सेकेंड ही है। सो ही विल से द वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ दिस कार सीन बाय चिंटू विल बी इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं, जो स्पीड है एक्चुअल वो स्पीड वो बताएगा। लेकिन अगर हम सेकेंड सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ बच्चों, और इसको हम सिचुएशन 2 बना देते हैं। अभी चिंटू अपनी साइकिल लेकर भाग रहा है, चिंटू के पास एक साइकिल है, उसकी फ्रेम ट्रायंगुलर है, चिंटू जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। थोड़ी बढ़ा देते, इतना कमज़ोर नहीं है हमारा चिंटू, थोड़ा सा बूस्ट पीने वाला है, 10 मीटर पर सेकेंड से टिंग 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 घंटी बजाते हुए जा रहा है। फिर हमने चिंटू को पूछा कि चिंटू बेटा अभी बताइए कि इस गाड़ी की रफ्तार आपको कितनी दिखाई पड़ रही है? क्या चिंटू का आंसर यही होगा 40 मीटर पर सेकेंड, या कुछ अलग होगा? जानने के लिए देखिए रिलेटिव मोशन, कल हम फिर मिलेंगे और फिर इस सवाल का जवाब देंगे। तो इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है। फिर अगर हम कहेंगे कि चिंटू ने टर्न मार लिया, पर यहाँ पे कोई फ्लिप वाला कोई है क्या? चिंटू अगर पीछे चला जाता है, इधर पीछे उल्टा तो उसको कार की रफ्तार कितनी दिखाई पड़ेगी, राइट। सो व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, उनकी रिलेटिव मोशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका आंसर बता ही देता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू, अभी सी सेम हो गया यार, कार को ना ट्रक कर देता हूँ, चल ये ट्रक कर देते हैं, ट्रक या बाइक, ट्रक ही ठीक है। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ ट्रक सीन बाय चिंटू, उसको लिखते हैं VT माइनस VC। वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितनी है 40, माइनस वेलोसिटी ऑफ चिंटू कितनी है 10, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू। तो इसके साथ ऐसे कुछ खेलना है हमें। अगर थर्ड सिचुएशन क्रिएट कर दें हम यहाँ पे, अगर इतना समझ गए तो रिलेटिव मोशन समझ गए, तुम सीधा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थर्ड सिचुएशन में यही सिचुएशन हम लेते हैं और बस हम अभी चिंटू का जो चलने का डायरेक्शन है वो उल्टा कर देते हैं। सो हमने कहा कि भैया चिंटू आप क्या करो, आप अभी पीछे चलो विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थोड़ा रियलिस्टिक सिचुएशन लगे इसलिए हम चिंटू को यहाँ रखते हैं। तो हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ ट्रक सीन बाय चिंटू विल बी इक्वल्स टू VT माइनस VC। फॉर्मूला यही रहेगा, इसका क्लियर डिस्क्रिप्शन कल और अच्छे से मिलेगा।
वी टी कितनी है, ट्रक 40 माइनस चिंटू पीछे जा रहा है, निगेटिव आई कैप, मतलब हम उसको पुट करेंगे -10, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक सीन बाय चिंटू विल बी 50 मीटर पर सेकेंड। तो तीनों सिचुएशन में फर्क देख रहे हो, जब चिंटू रेस्ट में है, जब चिंटू ट्रक के डायरेक्शन में चल रहा है, जब चिंटू ट्रक के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो वी गॉट द डिफरेंट आंसर। पहले सिचुएशन में हमें आंसर मिला, ये था 40 मीटर पर सेकेंड, दूसरे इसमें मिला 30 मीटर पर सेकेंड, तीसरे इसमें मिला 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो एवरीथिंग इज रिलेटिव मोशन। आई एम एट रेस्ट, आई एम सिटिंग ऑन माई चेयर, तो मैं कहूँगा मैं तो बैठा हूँ घर पे, लेकिन मेरा कोई दोस्त चांद पे बैठा है, वो कहेगा अरे तुम सभी लोग अर्थ पे जो हो वो सभी गोल गोल घूम रहे हो। सो इट इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम और उसको देखेंगे। यहाँ पे जितना ज़रूरी है रिलेटिव मोशन समझाने के लिए वो कि बहुत ही बेसिक है, वो आराम से हम कल के लेक्चर में देखेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग सा सब टॉपिक रहेगा ये रिलेटिव मोशन, ठीक है। दिस टॉपिक लगभग आज क्या है, थर्सडे है क्या, आज वेंसडे है, फ्राइडे सैटरडे तक ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो बच्चों शुक्रिया, आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे और टॉपिक को